कृष्णन जी, जिसको अंग्रेज जिससे इतना घबरा रहे थे, जिसके लिए महात्मा गांधी लिख रहे थे कि औरों का माफीनामा स्वीकार हो गया लेकिन वीर सावरकर और उनके भाई का नहीं हुआ, जिन्होंने कोई गुनाह भी नहीं किया, मतलब महात्मा गांधी खुद चाहते थे कि उनका माफीनामा स्वीकार हो, जिनके लिए इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई इन्होंने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था, देश के वीर सपूत थे वीर सावरकर, वो राहुल गांधी को अंग्रेजों के नौकर क्यों लगते हैं? देखिए सुशांत जी, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के ना कई पहलू होते हैं। एक बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो है किसी विचारधारा से प्रभावित होकर के बहुत अच्छे काम करता है, फिर किसी और दूसरी विचारधारा से प्रभावित होकर के कुछ और गलत काम भी कर बैठता है। कभी व्यक्ति गुस्से में होता है, कभी व्यक्ति अच्छा मूड होता है। वही व्यक्ति होता है कि एक दयालु भाव रखता है, दया का भाव रखता है। वही व्यक्ति होता है कि कभी कभी इतना क्रोध में आ जाता है, क्रूरता का भाव रखता है। ऐसे ही कभी व्यक्ति बहुत ही शौर्य की बात करता है, कभी व्यक्ति के मन में मनोदशा ऐसी परिवर्तित होती रहती है तो वो दया याचना कर देता है। तो दोनों पहलुओं को ईमानदारी से उसका विश्लेषण करना चाहिए। जहां तक भारत की स्वाधीनता के संग्राम की बात की जाए तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि भारत को आजादी दिलाने के लिए देश के किसी भी व्यक्ति ने अगर एक भी दिन संघर्ष किया तो मैं उसको नमन करता हूं, मैं उसको प्रणाम करता हूं, मैं उसकी वंदना करने को तैयार हूं, क्योंकि भारत के सभी सपूत भारत को आजादी दिलाने के लिए कोशिश कर रहे थे और आंदोलन थे। वीर सावरकर जी का जो जीवन है, जो शुरू का प्रारंभिक जीवन है, उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई, तरह तरह के काम किए और स्वाधीनता संग्राम के लिए जो मूवमेंट हो रहा था उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसलिए मैं उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वीर सावरकर को ये बिल्कुल मैं वीर सावरकर को अगर कोई कहता है कि वो कायर थे, बुजदिल थे, गद्दार थे, तो मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए करना उचित नहीं समझता। तो ये बात आप राहुल गांधी को कब समझाएंगे सर? बेईमानी कर रहे हैं। नहीं, आप इसको पॉलिटिकल एंगल से देखें कि राहुल गांधी को मैं समझाऊं। मैं कौन होता हूं राहुल गांधी को समझाने वाला? पर राहुल गांधी अगर देश के वीर सावरकर को, जिनको आप कह रहे हैं कि वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको नौकर बताएं, उनको डरपोक बताएं, हिस्ट्री में बातें हैं उनको फैक्चुअली तोड़ मरोड़ कर बताएं, तो क्या ये आपका कर्तव्य नहीं है एक कांग्रेसी होने के नाते कि आप राहुल गांधी को बोलें कि सर ये तो उचित नहीं कर रहे हैं, आप ये तो अन्याय कर रहे हैं वीर सावरकर के साथ, फैक्ट ये है, हिस्ट्री ये है? अरे सुशांत जी, सारे कर्तव्य और दायित्व जो है वो हमारे ही हैं, कांग्रेसियों के ही हैं, बाकी किसी के नहीं है। नहीं, हम तो निभा रहे हैं सर। हमने तो पाठशाला में कल ऐसे फैक्ट बताए जो राहुल गांधी को देखने चाहिए। लेकिन मैं आपसे इसलिए कह रहा था क्योंकि राहुल गांधी हर मंच पे कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, जो आता है वो बोल के जाता है, जो आता है समझा के जाता है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद कर रहा था। खैर जीवीएल साहब, आपको लगता है राहुल गांधी को ये बातें पता नहीं है या गलत बताई गई हैं? क्यों राहुल गांधी बार बार वीर सावरकर पर गलत बातें और भ्रम फैला रहे हैं? बहुत ही एक सेकंड नहीं सुशांत जी, आप मुझसे सवाल कर रहे थे, मैं जवाब दे रहा था, जवाब पूरा नहीं हुआ, उसमें आपने बीच में बात कर ली, उसके बाद आप जीवीएल साहब। अच्छा, आप पूरा कर लीजिए, आप पूरा कर लीजिए, मेरी बात पूरी नहीं, आप बोल लीजिए आचार्य। आपकी डिबेट दूसरे एंकर, हाँ, आपकी जो डिबेट है वो एक बड़ी सारगर्भित डिबेट होती है, मैं ऐसा मानता हूं। दूसरे तमाम तरह की चिल्लापौन नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल जी पर भी, राहुल गांधी जो करते हैं उन पर कोई उन्हें कहता हो आप चीन के एजेंट हो गए। जिस राहुल गांधी की दादी की शहादत हुई, जिस राहुल गांधी के पिताजी की शहादत हुई, जिस राहुल गांधी का जीवन पूरा उनके परिवार का चला गया, उनको देशद्रोही होने का तमगा दिया जाता। तो कभी कभी मनुष्य की मानवदशा क्या होती है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वीर सावरकर का जी का जो जीवन है, पहला प्रारंभिक जीवन, उसको मैं एप्रिशिएट कर रहा हूं। लेकिन अगर उन्होंने अपनी चिट्ठी लिखी और उसमें दया याचिका की है तो उसको भी इंडोर्स किया जाना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई हम वीर सावरकर जी, मैं बताता हूं इसमें प्रॉब्लम क्या है सर, सावरकर जी मैं बताता हूं, लेकिन इसका प्रॉब्लम बताने के बाद जवाब आपसे बाद में लूंगा क्योंकि अभी जीवीएल का इनिशियल कमेंट बचा हुआ है।
मैं उसे प्रॉब्लम सल्यूट ये करता है हूं। सर कि मैं उसे सल्यूट करता हूं। अगर शिवाजी मान लीजिए माफीनामा लिखें और उसके बाद बाहर आकर जो है वो अपने देश को, अपनी सेना को मजबूत करें, तो उनको डरपोक नहीं बताया जाएगा। शिवाजी महान थे, हैं और रहेंगे। वैसे ही वीर सावरकर या बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, और आपको शायद पता होगा, बहुतों को नहीं पता, हमने कल पाठशाला में बताया, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने भी दया याचिका लिखी थी। उन्होंने खुद अपनी किताब में लिख रखा है कि मैंने लिखी थी। इसका मतलब नहीं कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो डरपोक हो गए, ये प्रॉब्लम है। अब जीवीएल आप जवाब दें, फिर मैं आऊंगा आपके पास सर आगे। जीवीएल बोलें। सुशांत जी, आपको, पैनल में सभी को नमस्कार। एक बार कोई करता है तो उसको हम गलती मान सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार राहुल गांधी का ये वक्तव्य है वीर सावरकर जी के संदर्भ में, ये पहली बार नहीं है। कम से कम मैं ऐसे तीसरी बार शायद सुना हूं। 2-3 साल पहले भी 2019 के चुनाव के पहले भी उन्होंने यही सिमिलर वक्तव्य किया था, उसके पहले भी। तो मतलब एक सोची समझी एक साजिश है। इसको मैं इसको केवल मूर्खता नहीं समझता हूं, केवल टिप्पणी नहीं समझता हूं, ये एक सोची समझी व्याख्यान है। शायद गुजरात के चुनाव के संदर्भ में, क्योंकि आजकल कहीं भी अब बोला जाता है तो पूरे देश भर में या विश्व भर में देखा जाता है। और जो जैसा आपके पैनल में उदय जी या बाकी लोगों ने कहा है, ये जो शब्दावली है जिसको लेकर वो नौकर कहने के लिए इस प्रकार के दुष्प्रचार कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी का भी ये लेख है। महात्मा गांधी जी ने भी लिखा था कि मैं एक इन्होंने एक जो चिट्ठी लिखा था 1921 में फरवरी में, उन्होंने लिखा है, ड्यूक ऑफ कनॉट को लिखा है, आई बेग टू रिमेन योर रॉयल हाइनेस फेथफुल सर्वेंट एम के गांधी। या लिखने से महात्मा गांधी कोई किसी के सर्वेंट हो जाते हैं? आजकल जिस प्रकार योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली लिखा जाता है, उस समय ये शब्दावली, ये इसके बिना कोई फॉर्मेट था,